हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर 3 की। क्वेश्चन है फर्स्ट, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिज्जू डिफर बाय 3 ईयर्स। सबसे पहले हमें दिया हुआ स्टूडेंट दो फ्रेंड है एनी एंड बिज्जू और उनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। धर्मा जो है वो एनी की एज के ट्वाइस हैं। धर्मा की एज का हुआ है, धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। और स्टूडेंट वो किसके फादर हैं? धर्मा एनी के फादर हैं और उनकी एज एनी की ट्वाइस है। बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी। और बिज्जू जो है स्टूडेंट उसकी एज अपनी सिस्टर कैथी की ट्वाइस है। एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर्स। और धर्मा की एज और कैथी की एज में 30 ईयर्स का डिफरेंस है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बिज्जू। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखना है हमने सोल्यूशन में, लेट एज ऑफ एनी बी, हमने लेट कर लिया स्टूडेंट एक्स ईयर्स। किसकी एज लेट की स्टूडेंट? हमने एनी की। और एज ऑफ बिज्जू ये हमने लेट कर ली स्टूडेंट वाई ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी हैव गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड बिज्जू, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 3 ईयर्स। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं लिखने में। यहाँ हमें +-3 लिखना पड़ेगा, सिर्फ 3 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ ये क्लियर नहीं है कि एनी की एज ज़्यादा है या बिज्जू की। अगर एनी की एज ज़्यादा है तो +3 आएगा, और अगर बिज्जू की एज ज़्यादा है तो -3 आएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये नहीं बताया हुआ। उन्होंने कहा बस डिफरेंस जो है दोनों की एज का वो 3 ईयर्स है। तो एनी की एज बड़ी होगी, बड़े नंबर में छोटा नंबर जाएगा तो +3 आएगा, लेकिन अगर बिज्जू की एज ज़्यादा होगी तो -3 आएगा। अब स्टूडेंट x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। और यहाँ से अगर हम लिख लें एंड अगर मैं लिख लूँ x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हो गई -3। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई ये 1 और ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को आगे क्या दिया हुआ है? आगे हमें गिवन धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो धर्मा की एज अगर हमें निकालनी है स्टूडेंट, एज ऑफ धर्मा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एज ऑफ कैथी, एज ऑफ एनी सॉरी। ये क्वेश्चन में गिवन है कि धर्मा की एज किसकी एज का ट्वाइस है? एनी की एज का ट्वाइस है। अगर स्टूडेंट धर्मा की एज हमने निकालनी है, एनी की एज कितनी थी हमारे पास? x लिखी थी, तो यहाँ से हमें पता गया एज ऑफ धर्मा जो है ट्वाइस ऑफ एनी है, तो धर्मा की एज आ गई 2x। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है? अगर हम लोगों को आगे जो क्वेश्चंस को अगर हम रीड आउट करें तो उन्होंने कहा है बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी। तो बिज्जू जो है, एज ऑफ बिज्जू की एज जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट? ट्वाइस ऑफ एज ऑफ कैथी की एज की ट्वाइस है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे बिज्जू की एज हमने लेट कितनी की है? बिज्जू की एज वाई लेट की है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वाई ट्वाइस एज ऑफ कैथी। तो स्टूडेंट यहाँ y अपॉन में 2 ले आए, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो एज ऑफ कैथी पता चल गई हमें, एज ऑफ कैथी। दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट, एज ऑफ एनी x मान लिया, एज ऑफ बिज्जू y मान लिया, उनका डिफरेंस है तो +-3 लगाया, क्योंकि हमें यह क्लियर नहीं है कि एनी की एज ज़्यादा है या बिज्जू की एज ज़्यादा। अगर एनी की होगी ज़्यादा एज तो +3 और बिज्जू की एज होगी तो -3। फिर उनका धर्माज एज जो है ट्वाइस ऑफ एज ऑफ एनी है, तो एज ऑफ एनी हमने x मानी थी, 2x आ गया। फिर उन्होंने कहा एज ऑफ बिज्जू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ कैथी। तो बिज्जू की एज हमने y लिया है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो एज ऑफ कैथी आ गया। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे हमें क्या कह रखा है? हमें क्या रखा है आगे? द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30। अब धर्मा की एज और कैथी की एज, धर्मा की हमने 2x निकाल लिया है और कैथी की एज हमने y/2 निकाल लिया है। इनकी एज का जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो है 30 ईयर्स। अब ये ध्यान रखना, यहाँ +- मत लगा देना, क्योंकि धर्मा उनके फादर हैं तो पता है कि धर्मा की एज ज़्यादा है। किससे? धर्मा की एज कैथी की एज से ज़्यादा है।
तो इसलिए प्लस का 30 लगाइएगा। यहाँ 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ गया 4x माइनस वाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30। ये एलसीएम ले लिया हमने, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई है। पहले हम फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे, फिर हम सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। स्टूडेंट फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। स्टूडेंट देखो कोफिशिएंट सेम है y के, तो हमें किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस, ये y कैंसिल, x में से 4x गया तो माइनस का 3x, 3 में से 60 जाएगा तो माइनस के 57, माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू आ गया 57/3 दैट इज इक्वल टू 19 ईयर्स। तो स्टूडेंट किसकी एज आ गई 19 ईयर्स, दैट इज द एज ऑफ एनी की एज आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x किस में कर देंगे स्टूडेंट, फर्स्ट में कर देंगे, थर्ड में भी कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को हम सोल्व कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी में भी। तो स्टूडेंट मैं ये रब कर रहा हूँ आगे सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन हमने समझ ही लिया सारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब स्टूडेंट हम लिखें पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट है हमारे पास ये स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन है। x की जगह 19 पुट कर दीजिए, x की जगह 19, यहाँ 19 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 19 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ हमने x की जगह 19 पुट कर दिया था, यहाँ हमें 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे आ गया माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 ईयर्स। देखो स्टूडेंट यहाँ पर अगर एनी की एज 19 ईयर्स निकली है तो बिज्जू की एज कितनी निकली है 16 ईयर्स, ठीक है, यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, ये मैं अब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने स्टूडेंट सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट और थर्ड को किया, सेकंड और थर्ड को अब सॉल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड को लिखेंगे नाउ सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। यहाँ चाहें तो एक बार मेंशन कर देना एज ऑफ एनी कितनी है 19 और एज ऑफ बिज्जू कितनी है 16 ईयर। अब सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास स्टूडेंट x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। सेकंड इक्वेशन हमारे पास, थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, हमारे पास है 4x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 60। साइन चेंज करने पड़ेंगे यहाँ भी स्टूडेंट, y से y कैंसिल, ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस के 3x इज इक्वल टू -63, तो x इज इक्वल टू आ गया 63 अपॉन में 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 21 ईयर्स। इस केस में स्टूडेंट अगर हम कहें कि एज ऑफ जो एनी है वो कम है और बिज्जू की ज़्यादा है, मतलब सेकंड वाले केस में, तो यहाँ पे इसकी एज 21 ईयर्स निकली है। आगे इसको स्टूडेंट रब कर रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट अब ये वाली इक्वेशन में जो x की वैल्यू किस में पुट करें, क्योंकि हम सेकंड और थर्ड सोल्व कर रहे थे स्टूडेंट, तो हमें इसमें सेकंड में पुट कर सकते हैं या थर्ड में, तो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -3, तो x की आ गई 21, y और इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 माइनस 21, y इज इक्वल टू आ गया -24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 24 ईयर्स। तो इस केस में क्या है, एज की जो है उसकी लिख सकते हो आप, एज ऑफ एनी एंड बिज्जू आर कितनी कितनी पहले केस में निकली है स्टूडेंट, 19 और 16, तो लिखो 19 ईयर्स एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। देखो स्टूडेंट हम लिख रहे हैं एज ऑफ एनी एंड बिज्जू
आर 19 ईयर्स एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। या स्टूडेंट क्या हो सकता है, या का साइन दें, या एज ऑफ एनी एंड बिज्जू आर, एज ऑफ एनी एंड बिज्जू आर। नेक्स्ट केस क्या था स्टूडेंट हमारे पास, नेक्स्ट था हमारे पास 21 और 24 लिखी है, आर 21 ईयर्स एंड 24 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, या तो एज, अगर एज ऑफ एनी एंड बिजू या तो 19 ईयर्स एंड 16 ईयर्स है, या उनकी एज 21 ईयर्स और 24 ईयर्स है। ये लास्ट में मेंशन कर देना, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये लास्ट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने लगा हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों को गिवन है, वन सेज गिव मी 100, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। दो फ्रेंड के बीच में बात चल रही है स्टूडेंट, और एक फ्रेंड कह रहा है कि अगर आप मुझे कितने दे दो, 100 रुपीज दे दो, तो मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा। उन्होंने कहा देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो उसका अमाउंट उसके बाद उसका ट्वाइस हो जाएगा और ट्वाइस रिच हो जाएगा। और अदर रिप्लाईज, दूसरा फ्रेंड क्या रिप्लाई कर रहा है, इफ यू गिव मी 10, दूसरा फ्रेंड कह रहा है अगर मुझे तुम 10 रुपीज दे दो तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुम्हारे, मेरे पास जो अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा 6 टाइम हो जाएगा। वो इतना रिच हो जाएगा कि उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड के पास जितना अमाउंट है। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट, जितना किसी के पास पैसा होता है, जितना बिजनेस में लगाया जाता है, वैसे वो इसलिए यूज होता है कैपिटल, लेकिन यहाँ हुआ है एक फ्रेंड के लिए पास जितना अमाउंट है उसके लिए उन्होंने कैपिटल यूज किया है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट सोल्यूशन में कैपिटल वर्ब वैसे स्टूडेंट बिजनेस में जो पैसा लगता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि जितना भी अमाउंट हमारे पास, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि एक फ्रेंड के पास जितना अमाउंट है या और सेकंड फ्रेंड के पास जो अमाउंट है उसको उन्होंने कह दिया कैपिटल। तो उन्होंने क्या कहा, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने लिखा लेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी रुपीज एक्स, कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड बी रुपीज वाई। उन्होंने यही पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी रुपीज एक्स और कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड बी रुपीज वाई ले लिया हमने स्टूडेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या रखा है, हमें क्या रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस। फर्स्ट फ्रेंड कह रहा है अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो, तो स्टूडेंट 100 रुपीज़ अगर वो दे देगा वाई वाला, तो इसके पास कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 100। लेकिन जब वो 100 रुपीज़ देगा स्टूडेंट, तो 100 उसके पास कम भी तो हो जाएंगे। जब वाई वाला, जो उसके वाई रुपीज़ थे, अगर वो 100 इसको दे देता है फर्स्ट फ्रेंड को, तो उसके बाद 100 कम हो जाएंगे। और ये कह रहा है आई विल बिकम ट्वाइस रिच एज यू, ठीक है। तो ये ट्वाइस हो जाएगा किसका, सेकंड वाले फ्रेंड का। तो इधर से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2y, अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 2y माइनस 200, तो ये आ गया स्टूडेंट x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लें x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस 300, क्योंकि 200, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। फर्स्ट फ्रेंड कह रहा है अगर तुम मुझे 100 दे दोगे, तो ये 100 दे देगा, तो कह रहा है आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो वो कह रहा है कि मैं तेरे अमाउंट का ट्वाइस हो जाऊंगा। तो वाई पे जब इसमें से 100 इसको देंगे तो वाई वाले रुपीज़ कम हो जाएंगे 100, और ये ट्वाइस कह रहा है हो जाऊंगा, तो इसको ट्वाइस कर दिया, दोनों क्या होगा इक्वल। आगे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट फ्रेंड कहता है अगर आप मुझे कितने दे दो 10 रुपीज़, इफ़ यू गिव मी 10। सेकंड फ्रेंड कह रहा है अगर आप मुझे 10 रुपीज़ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं 6 टाइम हो जाऊंगा। अब स्टूडेंट वो 10 रुपीज़ देगा तो उसके 10 रुपीज़ कम हो जाएंगे, और ये 6 टाइम बन जाएगा किसका, इसका। तो स्टूडेंट बड़ी आराम से एक इक्वेशन यहाँ से भी बन गई, y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 6i माइनस 60
तो आप इस y और 10 दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाए स्टूडेंट। तो ये 6x ये इधर आएगा तो माइनस का y, माइनस 60 ये इधर आएगा तो माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई 6x माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0, 6x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 70। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशंस। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट दोनों को सोल्व कर दें, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा स्टूडेंट सोल्व करना है तो देखो x के कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं, y के भी, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं y के कर रहा हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन तो हमारे लिखेंगे सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाली इक्वेशन कितनी है हमारे पास, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। सेकेंड वाली इक्वेशन को स्टूडेंट मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 12x माइनस 2y और ये आ जाएगा 140। स्टूडेंट साइन चेंज कर दें। स्टूडेंट ये तो आ जाएगा आपका माइनस 11x, ओके ये कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट आपका 440। ये ध्यान रखना दोनों माइनस के हैं और 12x में से x गया तो 11x। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, वो लिख लें थोड़ा, 440 डिवाइड बाई 11, तो ये कैंसिल हो गया, 11 4 जा 44, तो x इजिकल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 40 आ गया। अब स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, x माइनस ये आ गया, x की जगह 40 माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 300। तो स्टूडेंट माइनस 2y माइनस 300 माइनस 40, ये हो गया 340, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 340 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 170। अच्छा स्टूडेंट आप एग्जाम में अगर आंसर टैली करना चाहते हैं, एक तो लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी आई है, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड आई है 40 एंड कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आई है 170, ठीक है। ऐसे लास्ट में ना मेंशन कर देना चाहिए कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड दैट इज इक्वल टू रुपीज 40 और कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू रुपीज 170। अच्छा स्टूडेंट ये तो हमने मेंशन कर दिया, अगर एग्जाम में आप आंसर टैली करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट पहली कंडीशन क्या थी, वो कह रहा था अगर आप मुझे 100 दे दो, 40 उसके पास थे, अगर उसे 100 मिल जाएं, क्योंकि पहले फ्रेंड के पास कितने हैं 40, उसे 100 मिल जाएंगे तो उसके पास हो जाएगा 140 और इसके पास कितने थे स्टूडेंट 170। जब ये 100 दे देगा तो इसके पास 70 रह जाएंगे, तो ये 140 और ये 70, उन्होंने कहा था ना डबल हो जाऊंगा, तो ये डबल हो गया अमाउंट, देखो 140 इसका डबल हो गया। और दूसरे वाला कह रहा था अगर मुझे तुम 10 रुपीज़ दे दो, दूसरे के पास कितने थे, वाई के पास 170 रुपीज़ थे, अगर इसको 10 मिल जाते तो उसके पास कितने रह जाते, उसके पास 40 थे तो 30 रह जाते, तो ये हो गया 180। तो ये कितना टाइम हो गया इसका, 6 टाइम हो गया। ये वैसे रफली चेक करने के लिए बता रहा हूँ आंसर आपको, अगर एग्जाम में आंसर टाइम का चेक करना हो तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे 10 दे दोगे उसके बाद 180 हो जाए तो उसके बाद 30, तो ये 6 टाइम हो गया। और वो फर्स्ट वाला कह रहा था अगर आप मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो मैं आपका क्या हो जाऊँगा, डबल हो जाऊँगा, तो उसके बाद 140 हो जाते और उसके बाद 70 रह जाते, तो ये डबल हो जाता है। ये सिर्फ आपको रफली चेक करने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में करना नहीं है ये तो सिर्फ एक रफली चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं। वैसे आपने क्वेश्चन यहाँ तक ही करना है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में हम लोगों को गिवन है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर फास्टर, उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर इंक्रीज कर देती है की जाती है तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो उसे 2 घंटे कम लगते। अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाती तो 2 आवर कम लगते हैं। उसको स्टूडेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में और शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अगर कम कर दी जाए तो नेचुरली बात है टाइम ज़्यादा लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन कैसे करना है ज़रा देखें। सबसे पहले तो लिखो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर,
और डिस्टेंस कितना कवर, अच्छा स्टूडेंट टाइम कितना लिया, क्योंकि टाइम की बात चल रही है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, या टाइम टेकन बाय ट्रेन, इतनी स्पीड है, और लिखो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस और टू कंप्लीट द जर्नी, जैसे मर्जी लिख लें स्टूडेंट, टाइम टेकन बाय ट्रेन लिख लें सीधा, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, वाई आवर। ठीक है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन बाय ट्रेन ले लिया y आवर टू कंप्लीट द जर्नी, पूरा भी लिख सकते हैं टू कंप्लीट द जर्नी, या बाय ट्रेन इतना भी लिख सकते हैं टाइम। अच्छा स्टूडेंट, डिस्टेंस का फार्मूला आपने लिखा डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। स्टूडेंट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है स्टूडेंट x, और टाइम कितना लिया उसने y आवर, तो टोटल हो गया xy, ये किलोमीटर। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x मानी है, टाइम टेकन बाय ट्रेन y आवर लिया है, और डिस्टेंस कवर्ड कितना लिया है, जो आ गया आपका स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इसमें हमने स्पीड और टाइम को क्यों माना है, क्योंकि स्पीड की बात चल रही है कि स्पीड इंक्रीज हो जाए तो टाइम कम हो जाता है, और अगर हम लोगों को स्पीड स्लो कर देते, यहाँ स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम कम हो जाता है, और स्पीड स्लो कर देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम उनको इन दोनों को कंसीडर कर लिया। अच्छा स्टूडेंट जरा क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था अगर 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड फास्टर कर दी जाती है, स्टूडेंट अगर स्पीड में 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दूँ तो कितना लगता है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो टाइम 2 आवर्स कम कर देते हैं, तो ये क्या निकलेगा 10 आवर, ये क्या था, ये स्पीड इंक्रीज कर दी थी, टाइम कम कर दिया था, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो डिस्टेंस ही ना, तो ये एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट कई बार ये बात समझ नहीं आती, ध्यान से समझ लेना। सपोज आप अपने स्कूल जाते हो, और स्कूल जाने के लिए आप लोग जो स्पीड से जा रहे हो, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हो तो टाइम कम लगता है, स्कूल तो आगे नहीं आ जाता ना, स्कूल तो वहीं का वहीं रहता है, तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। हम स्पीड पे चलते हैं तो टाइम हमें कम लगता है, हम लोग स्पीड से चलते हैं तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है, और अगर हम स्लो चलते हैं, सपोज हम स्लो चल रहे हैं, तो स्पीड क्या, उसमें टाइम हमें क्या लगेगा, ज़्यादा। स्लो चलने पर टाइम ज़्यादा लगता है हमेशा, और फास्ट चलने पर टाइम क्या लगता है, कम लगता है। फास्ट चलने पर टाइम कम, तो इन्होंने कहा फास्ट कर दी स्पीड तो कोई बात नहीं, टाइम कम लगेगा, लेकिन जितना डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस के इक्वल ही रहेगा। नहीं, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप स्कूल जाते हैं और अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं स्कूल थोड़ी सी आगे आ गया, स्कूल तो अपनी जगह पर ही रहेगा ना स्टूडेंट्स, टाइम कम लगेगा आपको। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इंक्रीज वाले की और टाइम कम करने की, तो भी डिस्टेंस ही निकलेगा। और अगर आपने सिंपल अपनी स्पीड रखी, जो स्पीड है और जो टाइम आपको लगता है मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिस्टेंस आएगा। तो ये हमेशा ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि स्कूल का डिस्टेंस या जो भी ट्रेन डिस्टेंस हमने कवर करना है वो तो हमेशा सेम ही रहता है। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई की, एक्स वाई 2x 10y, एक्स को मल्टीप्लाई कर दी दोनों से, y से 2x से 10y -20। ये समझ आ गया ना स्टूडेंट, एक्स वाई के इक्वल क्यों रखा है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे स्पीड इंक्रीज कर दें टाइम कम लगेगा, या स्पीड स्लो कर दें टाइम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जहां जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। -2x + 10y दैट इज इक्वल टू 20, उधर लेकर। अब स्टूडेंट्स को -2 से डिवाइड कर दो या 2 से कर दो, चलो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। कभी भी कोई इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो जरूर कर देनी चाहिए, उससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। नहीं करोगे क्वेश्चन तो तब भी हो जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है स्टूडेंट्स। देखिए -x + 5y 20 का हाफ हो गया 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट आगे देखें, आगे क्या क्या हुआ है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर द शेड्यूल टाइम। अच्छा कब, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कह रहे हैं इफ द ट्रेन्स वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 10 कम कर दी जाए, तो स्टूडेंट 10 स्पीड कम कर दिया, ये तो आपको भी पता है, अगर हम कभी भी स्पीड किसी की कम कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो उन्होंने कहा इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 आवर्स ज़्यादा लगे होंगे, ओके। लेकिन रहेगा किसके इक्वल, एक्स वाई के, क्योंकि एक्स वाई क्या था हमारा, डिस्टेंस कवर्ड। तो स्पीड इंक्रीज कर दे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस के इक्वल ही आएगा। तो ये भी डिस्टेंस निकल रहा है, क्योंकि ये स्पीड है और ये क्या है टाइम में, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस। अच्छा यहाँ वाई भी ऐड करना था स्टूडेंट, y + 3 मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई + 3x, सिंपल मल्टीप्लाई, x की दोनों से मल्टीप्लाई, अब 10 की 10y
-30 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये आया 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये आ गई स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड, और ये हमारी आ गई थी फर्स्ट। दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले को मैं स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 10y हो जाएगा, हमें साइन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 10y हो जाएगा और यहाँ भी ऑलरेडी 10y है, तो ये आ गया 2x, ये आ गया 10y। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ये 2x 10y और इक्वल टू 20। 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30 कैंसिल, ये आया x, 30 और 20 कितना हो गया 50। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन किस में स्टूडेंट, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। -x तो यहाँ पे 50 पुट कर देंगे, ये आ गया 5y दैट इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट 5y 10 प्लस 50, 5y इज इक्वल टू हो गया 60, तो y इज इक्वल टू हो गया 60/5। y क्या था, y था हमारा स्टूडेंट टाइम, तो 12 आवर्स लग रहे हैं उसको क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया, तो 12 आवर्स। और स्टूडेंट ये क्या आया था, x आया था हमारा स्पीड, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट स्पीड और हमें टाइम तो दोनों निकल गए, लेकिन हमें ना स्पीड निकालने का टाइम उन्होंने टोटल कहा था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया था ट्रेन ने स्टूडेंट, एक्स वाई, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना था डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं, बस हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो आप लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कितना था स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन था XY किलोमीटर, यहाँ पे स्टूडेंट बाय, ओके। x कितना स्टूडेंट हमारा 50, स्पीड उसकी 50 किलोमीटर थी, टाइम 12 आवर लग रहा था, तो 12 5 जा 60, तो स्टूडेंट ये आ गया 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 600, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। स्टूडेंट्स को एक रो में खड़ा किया गया है, सपोज दिया हुआ है हम लोगों को, एंड 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। स्टूडेंट अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं तो देयर वुड बी 1 रो लेस। स्टूडेंट आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपके स्कूल में 10 स्टूडेंट खड़े कर दें एक रो में, प्रेयर होती है ना, प्रेयर में खड़ा कर दें, तो 10 स्टूडेंट एक रो में खड़े कर दिए, सपोज 5 रोज बनाई, तो कितने स्टूडेंट हो गए, एक रो में 10 है, 5 रोज हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 50। कैसे फाइंड आउट किया आपने, मल्टीप्लाई कर दी कि एक में 10 स्टूडेंट है, 5 रोज हैं, तो 10 5 जा 50 स्टूडेंट हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर मान लो टीचर्स ये कहे कि आप लोग सपोज 15 स्टूडेंट्स हो जाओ या 20 हो जाओ, जैसे स्टूडेंट एक रो में इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक रो में 10 स्टूडेंट हैं और 6 रोज हैं, सपोज 5 रो ले लो या 6 ले लो, 60 हो गए स्टूडेंट आप लोगों के। अगर स्टूडेंट टीचर कहता है कि 20 स्टूडेंट खड़े हो जाओ एक रो में, तो रोज कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो स्टूडेंट उतने ही रहेंगे। अच्छा, जब हम एक रो में ज्यादा स्टूडेंट खड़े कर दें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने के उतने ही रहेंगे स्टूडेंट जितने पहले थे। बस ये हो रहा है कि अगर एक रो में ज्यादा स्टूडेंट खड़े कर देते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज कम हो जाती हैं, और अगर एक रो में कम स्टूडेंट खड़े कर देते हैं तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम ही रहेंगे। तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका कैसे है, इसी पर डिपेंड है। सबसे पहले लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। हमने लेट कर लिया कि ईच एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, x स्टूडेंट्स हैं, ओके। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज वो हमने लेट कर ली y। तो
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया जितने एक रो में हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? जितने एक रो में और जितने नंबर ऑफ रोज हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर एक रो में 10 स्टूडेंट खड़े होते हैं और 6 रोज हैं तो टोटल 60 हो गए, और 20 स्टूडेंट हैं और 3 रो हैं तो भी 60 हो गए। तो यहाँ आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स वाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट हमें क्या कह रखा है, क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पर 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो। अगर 3 स्टूडेंट इंक्रीज कर दिए, एक्स्ट्रा कर दें, तो स्टूडेंट एक रो में अगर एक्स स्टूडेंट थे 3 इंक्रीज कर देंगे तो एक्स प्लस 3, और वो कह रहे हैं आर इन एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो गई होगी। तो एक रो अगर कम कर दें, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट तो उतने के उतने ही आएंगे ना स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट कितने थे एक्स वाई, तो स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट सेम ही रहते हैं, हाँ नंबर ऑफ रोज, अगर एक रो में ज़्यादा स्टूडेंट बिठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ज़्यादा अगर हम खड़े करेंगे एक रो में तो क्या हो जाएंगी, रोज कम बनेंगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे। तो इन दोनों की मल्टी 3 हमने क्या किए, स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए और रो एक कम कर दी। मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एक्स वाई के इक्वल ही आएंगे क्योंकि ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, एक्स वाई माइनस एक्स, 3 की मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 3y, 3 इधर आ गया तो ये आ गया स्टूडेंट नंबर 1। ठीक है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हम लोगों की। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन रीड आउट करें। आगे क्या कहा है, आगे कहा है 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट कम कर दें, ओके कम कर देते हैं स्टूडेंट्स, कहा है 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो रो क्या हो जाएंगी, 2 बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। स्टूडेंट रो बढ़ जाएंगी रहेंगी तो एक्स वाई के इक्वल ही, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमारे पास टोटल कितने थे, एक्स वाई। आप कितनी भी रो में स्टूडेंट कम करते जाओ, अगर एक रो में स्टूडेंट कम करोगे तो नंबर ऑफ रो इंक्रीज हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करने पे आएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें एक्स वाई 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। सोल्व कर लें दो इक्वेशन को स्टूडेंट, देखो सेम है, ये प्लस 3y है माइनस 3y है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख देना सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये अपने आप ही कैंसिल हो रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक प्लस क्या एक माइनस क्या, अगर अपने आप कैंसिल हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। 2x में से गया x, ये आ गया 9। पुट द वैल्यू ऑफ x इन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दें, फर्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है तो x की जगह अगर मैं 9 पुट करूँ तो माइनस 9 क्योंकि आगे माइनस है, प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ आया स्टूडेंट 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 9, ये माइनस का 9 है, जब उस तरह शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया, ये आ गया 12। स्टूडेंट 3 से 12 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4, y 4 आ गया है, x हमारे पास कितना आ गया था स्टूडेंट 9। और हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास निकालने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने थे स्टूडेंट, एक्स वाई। तो आप लिख सकते हो, इधर मत लिखो स्टूडेंट कहीं दिक्कत ना आ जाए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैं ये रब कर देता हूँ क्वेश्चन क्योंकि हमें पता चल गया है सारा। अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने थे स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स वाई। एक्स क्या निकला हमारा स्टूडेंट 9 और वाई क्या निकला 4, तो 9 4 जा 36, तो 36 स्टूडेंट हैं टोटल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 36। एक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज, और ईच रो में कितने स्टूडेंट खड़े हैं, नंबर एक्स क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट थे 9, और नंबर ऑफ रोज कितनी थी 4। तो स्टूडेंट यहीं तक आपने क्वेश्चन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th में हमें गिवन है इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए प्लस बी, फाइंड द 3 एंगल्स। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये वाली सिचुएशन ले रहे हैं, 3 एंगल बी हमें गिवन है सोल्यूशन में, 3 एंगल बी दैट इज इक्वल टू गिवन है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी। मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्टूडेंट आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल बी, और ये था हमारे पास थ्राइस ऑफ एंगल बी। स्टूडेंट थ्राइस ऑफ एंगल बी माइनस इसको 2 वाइज ऑफ एंगल बी को इधर ले आए तो ये रह जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। दोबारा समझ लें स्टूडेंट, 3 एंगल बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ था, मैंने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2 एंगल बी को इधर ले आया, 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एंगल बी ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी अपॉन में 2, एंगल बी अपॉन में 2 ये आ गया एंगल ए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। स्टूडेंट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180। इसको नंबर 1 देते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा ये भी आपको पता है स्टूडेंट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमने लिखी दिया सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है एंगल ए, तो एंगल यहाँ पे ले, एंगल ए किसके इक्वल है, ये एंगल ए इक्वल है b/2 के, एंगल बी एज इट इज़ रहने दें, और एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल सी इक्वल था 3 एंगल बी के, और यहाँ लिख लें 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट एलसीएम ले लें अपॉन में 1 लगा के, तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ 6 टाइम हो जाएगा, तो कैसे आएगा देखें ज़रा, एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस 2 3 जा 6, तो 6 एंगल बी अपॉन में आ गया 2, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आया 180। स्टूडेंट यहाँ एंगल बी 2 एंगल बी 3 एंगल बी और 6 एंगल बी 9 एंगल बी हो गया, अपॉन में 2 आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी बड़ी आराम से निकाला जा सकता है स्टूडेंट, 180 है, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड, 9 2 जा 18, तो एंगल बी तो आ गया स्टूडेंट हमारा 40 डिग्री। ठीक है जी। अब बी की वैल्यू जैसे ही मैं फर्स्ट में डालूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए b/2, तो वैल्यू पुट कर दूँ 40/2, तो एंगल ए हमारा आ गया 20 डिग्री स्टूडेंट्स। अच्छा एंगल हमारा ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, एंगल सी तो हमें ऑलरेडी गिवन था, सी किसके इक्वल था, एंगल सी था थ्राइस ऑफ एंगल बी के, थ्राइस ऑफ एंगल बी, तो स्टूडेंट थ्राइस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो ये आ गया 120। तो स्टूडेंट तीनों एंगल निकल गए हैं, ए हमारा निकला 20 डिग्री, बी हमारा निकला 40 डिग्री, और स्टूडेंट सी हमारा निकला है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट देखो, आप टोटल भी करके देख लो, 120 21 40 और 40 180 तीन आ रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा एंगल ए जो है वो बी का हाफ है, तो एंगल टी 120 है और बी कितना है 40। जो भी कंडीशन गई थी, एक सी उन्होंने कहा था एंगल जो है थ्राइस ऑफ एंगल बी है, तो अगर ये एंगल बी 40 है तो वो 120 है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स बिल्कुल करेक्ट आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करना है ग्राफ किसका, अगर हमें ड्रॉ करना है ग्राफ किसका स्टूडेंट, दो इक्वेशंस दे रखी हैं हम लोगों को, तो सोल्यूशन लिखें सबसे पहले। सोल्यूशन में देखें क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों को दिया हुआ है 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 5। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5x, आपकी मर्जी होती है आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट आया y इज इक्वल टू 5x माइनस
5। अब स्टूडेंट हमने इसकी जगह वैल्यू डालते जानी है, x की जगह 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, जितना भी डालना चाहें हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो, बस ये ध्यान रखना। इफ़ x इज इक्वल टू मैं स्टूडेंट डालूँ 0, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा, x की जगह 0 डालें तो ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, -5, तो आंसर आया -5। इफ़ x इज इक्वल टू मैं स्टूडेंट वैल्यू डालूँ 1, देन x की जगह 1 डालने पर y कितना आएगा स्टूडेंट 5, 1 -5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 0। स्टूडेंट सबसे पहले हमें इक्वेशन ये दे रखी थी, हम 5x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ से साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस लेने से क्या होता है माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, कैंसिल कर दिया। अब x की जगह वैल्यू डालिए पहले 0, फिर x की जगह 1, अब x की जगह नेक्स्ट वैल्यू डाल देते हैं 2। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 5 ब्रैकेट में 2 -5, तो ये आया 10 -5, तो इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट यहाँ आप टेबल तैयार कर लें, टेबल प्रिपेयर कर लें। 3 वैल्यू कम से कम ग्राफ में डाल दिया करो स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट लाइन अच्छे से बन जाती है। x कितना है हमारे पास स्टूडेंट 0, नेक्स्ट हमने कितना डाला है 1, नेक्स्ट हमने कितना डाला है स्टूडेंट x की वैल्यू 2, और आंसर क्या क्या है स्टूडेंट 0 डालने पर -5, ओके, -5, 1 डालने पर 0 और 2 डालने पर 5। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ले लें। सेकंड इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 3। इसको लें 3x - y दैट इज इक्वल टू 3, -y इज इक्वल टू 3 - 3x, माइनस कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो यहाँ स्टूडेंट इक्वेशन आ गई 3x - 3। अब वैल्यूज पुट करनी शुरू करें स्टूडेंट x की जगह। अगर मैं पुट कर दूँ इफ x इज इक्वल टू 0, देन y कितना आएगा स्टूडेंट्स, x 0 पुट की, देन y इज इक्वल टू आएगा मेरा 0 पुट करने पर कितना 3 ब्रैकेट में 0 - 3, 0 - 3 कितना आ गया स्टूडेंट -3। नेक्स्ट वैल्यू डालें स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, अगर मैं 1 डाल दूँ तो y आएगा 3 ब्रैकेट में 1 - 3, 3 - 3, तो ये आ गया 0। और स्टूडेंट अगर मैं डालूँ इफ़ x इज इक्वल टू 2, तो देन y इज इक्वल टू आएगा 3 ब्रैकेट में 2 - 3, 6 - 3 इक्वल टू आ गया 3। यहाँ भी टेबल प्रिपेयर कर लें स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट x की वैल्यू क्या क्या डाली है हम लोगों ने, x की वैल्यू डाली है 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। आंसर क्या क्या आया है स्टूडेंट -3, यहाँ पे लिखूंगे -3, 0 और 3, ये 3 आया था स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ठीक है जी, ये स्टूडेंट टेबल तो तैयार हो गया, बस इन्हें ग्राफिकली प्लॉट कर देना है। तो ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं ज़रा ध्यान दें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है वैल्यू, एरो लगा लें चारों तरफ, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ भी एरो। ये ओरिजिन होता है स्टूडेंट 0। स्टूडेंट देखें y की वैल्यू -5 है, हाईएस्ट वैल्यू y की -5 है और 5 है, और x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें 2, और इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। तो यहाँ स्टूडेंट लगा सकते हो, सपोज मैंने लगाया 1, यहाँ मैंने लगाया 2, यहाँ मैंने लगाया 3, अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, ये 3 है, ओके। स्टूडेंट देखें x की वैल्यू यहाँ 2 हाईएस्ट चाहिए थी, यहाँ तो इतना ही लिखना बहुत है। यहाँ लिख लें -1, यहाँ लिख लें -2, यहाँ लिख लें -3। यहाँ पर वैल्यूज लिखनी शुरू करें स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4,
और 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिख लें, ये 1 थोड़ा सा इंक्रीज करके लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिख लें स्टूडेंट, -1 -2 -3 -4 -5। स्टूडेंट यहाँ होता है वाई एक्सिस, यहाँ वाई डैश, यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स डैश और यहाँ लिखते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, प्लॉट करें x0 y -5, x0 y -5, तो ये तो y -5 पे लग जाएगा स्टूडेंट्स, x0 y -5, x1 y0। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर x0 है तो हमेशा y के ऊपर आएगा हमारा प्लॉट पॉइंट जो प्लॉट करेंगे, और y0 है तो हमेशा x पर आएगा। अब y0 है और x1 है, x1 y0 ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x2 y5, x2 y5, x2 स्टूडेंट्स और y5, इस टाइप से स्टूडेंट्स। तो इनको स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिला देना है, किस तरीके से स्टूडेंट, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, बोर्ड पे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, स्केल के साथ आप बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास, x0 y -3, x0 y -3 ये हो गया स्टूडेंट्स, x0 y -3, x1 y0, x1 y0 एक पॉइंट यही हो गया। नेक्स्ट क्या है, x2 y3, x2 y3, x2 y3, एक पॉइंट ये है स्टूडेंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन तीनों को मिला देना है हम लोगों ने स्टूडेंट। इसको इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ एरो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लग रही है, ज़्यादा मूव कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ट्रायंगल जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है वो ये वाला है। वैसे उन्होंने शेड करने के लिए नहीं कहा, हम शेड नहीं करें, वर्टिसेस बताने हैं इसके हमें सिर्फ। तो एक तो वर्टिसेस हो गया स्टूडेंट ये ए, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्टिसेस हो गया बी, ये वाला बी हो गया पॉइंट, और ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट सी। तो स्टूडेंट हम पहले तो सारे प्लॉट कर लें पॉइंट। ये हमारे पास था x1 था, y0 था, चाहे ऊपर लिख लें चाहे आप यहाँ पर, यहाँ क्लियर ना हो रहा तो ये 1 0, ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट x1 y0, x2 y3 ये वाला पॉइंट है x2 y3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा पॉइंट था, x2 y5, x2 y5। ओके, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, ये है x0 y -3, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बी पॉइंट, x0 y -3। बीच में स्पेस मिले बीच में प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा तो x0 y -3 है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारे पास स्टूडेंट, ये वाला c जिसे हमने माना है, वो कौन सा पॉइंट हो गया स्टूडेंट, x की वैल्यू हो गई 0 y -5, x0 y -5, एक हो गया 0 -3, एक हो गया 1 0, एक 2 3 और एक 2 5। इक्वेशंस भी लिख लें स्टूडेंट्स। पहली इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, 5x - y = 5, 0 -5 पे, ये वाली इक्वेशन है हमारी स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशंस, इसका नाम लिख दें, क्या है ये, 5x - y = 5x - y = 5। चल ऐसे कर लें या सीधी लिख दें। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी स्टूडेंट, 3x - y, ये तो ये वाली हो गई। सेकंड वाली हमारी हो गई 3x - y, इसमें मेंशन कर दें स्टूडेंट, 3x - y = 3। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ भी अगर क्लियर नहीं हो रही तो यहाँ लिख लें इसको, 5x - y, 5x - y = कितना है हमारे पास, 5। ये स्टूडेंट इक्वेशन लिख दी। देखिए पहले इक्वेशन थी 5x - y = 5, ये यहाँ मेंशन कर दी, ये पहले इसकी इक्वेशंस थी। और दूसरे वाले की इक्वेशंस कौन सी थी, दूसरे वाले की इक्वेशंस थी हमारी 3x - y = 3, तो ये मेंशन कर दिया है। अब हमें वर्टिसेस लिख के दिखाने हैं स्टूडेंट्स। वर्टिसेस कैसे लिखेंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल
वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। स्टूडेंट कौन कौन से? ए आप लिख सकते हैं, ए हमारा कितना निकला है 1 0। बी लिख सकते हैं, बी कितना है अपने पास 0 -3। एंड स्टूडेंट सी कितना है, सी लिख सकते हैं स्टूडेंट अपना 0 -5। 0 -5। वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ये वर्टिसेस लिख दिए हमने तीनों के तीनों स्टूडेंट्स ट्रायंगल के। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ बनाना आपको सिखाई दिया था पहले भी। और सारी ले इक्वेशन एरो जरूर लगवाइएगा इक्वेशन के। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी जब आप लाइन पे उस पर बनाओगे पेपर पे। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट, वर्टिसेस जरूर लिखने हैं आपको ट्रायंगल के। वाई एक्सिस के साथ कहा था, इसलिए ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। ये हमने नाम भी दे दिया ए बी एंड सी। तो इसके वर्टिसेस भी हमने लिख दिए हैं स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इसके कुछ पार्ट्स और भी हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। तो दोनों इक्वेशन हम लिख लें पी एक्स, स्टूडेंट पी एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। पी है स्टूडेंट्स पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। और यहाँ पे आ गया क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अच्छा स्टूडेंट कोई मेथड मेंशन नहीं है, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। वैसे आपकी मर्जी, आप किसी से भी करें। देखो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट जब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस क्यू को, एक्स के आगे क्यू है तो इस पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। एलिमिनेशन में ऐसे ही करते थे ना स्टूडेंट, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। पी क्यू क्यू स्क्वायर वाई, क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट आ जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू से मल्टीप्लाई क्योंकि तो पी क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके आगे क्या दिया हुआ है, एक्स के आगे पी कोफिशिएंट, तो नीचे वाले को पी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई। पी की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट आएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। साइन चेंज कर दें स्टूडेंट्स, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ओके यहाँ आ गया स्टूडेंट। देखो y अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, या एक बार लिख लो आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू, पहले लिख लें पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसका क्या आएगा स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर है माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का ही पी क्यू। तो प्लस के पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल। इन स्टूडेंट इन दोनों में से देखो y कॉमन आ रहा है, तो आप ले लो पहले y कॉमन। तो ब्रैकेट में आएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आया y दैट इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस कॉमन ले लो अगर मैं तो ये आएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो यहाँ दोनों में से y कॉमन ले लिया, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, में से माइनस कॉमन लेंगे तो उनका साइन चेंज होंगे। पी क्यू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -1। स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट कर लो स्टूडेंट। फर्स्ट हमारे पास ये थी तो पी एक्स क्यू माइनस 1, स्टूडेंट पी एक्स क्यू माइनस वाई इक्वल टू कितना था, पी माइनस क्यू। तो ये आ गया स्टूडेंट पी एक्स माइनस क्यू पी माइनस क्यू। माइनस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, तो आया स्टूडेंट पी एक्स इज इक्वल टू पी, पी से पी कैंसिल तो एक्स इज इक्वल टू 1। तो x 1 आ गया स्टूडेंट और y -1 आ गया। एक बार दोबारा बता दूं स्टूडेंट, यहाँ x के आगे q था तो पूरी इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दिया। पी क्यू, यहाँ q को q से करेंगे क्यू स्क्वायर पी क्यू, और q को q से करेंगे क्यू स्क्वायर। यहाँ x के आगे p था तो नीचे वाले को p से मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू पी स्क्वायर, पी की p से मल्टीप्लाई हुई पी स्क्वायर पी क्यू। साइन चेंज कर देने स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ये कैंसिल हो गया। अब ये नया साइन लगा इसका प्लस वाला, माइनस वाला तो लग नहीं सकता। ये आ गया पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और इसके नए साइन कौन सा होगा, माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल,
जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, कैंसिल होगा। जब y की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू -1 कहाँ पुट कर दी, फर्स्ट वाले में, तो पी एक्स वाई की जगह -1 माइनस क्यू हो गया, माइनस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, और फिर बचा पी एक्स इक्वल टू पी, पी से पी कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट था किसका, 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट करने लगा हूँ स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमें लोगों को गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो स्टूडेंट अच्छा चलो सोल्यूशन में लिख लेते हैं पहले। सोल्यूशन दोनों इक्वेशन लिख ली स्टूडेंट हमने, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं पुट करूँ, सोल्व करें इन दोनों को, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, और कौन सा मेथड कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। किसी से भी कर सकते हो स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। b को फर्स्ट वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ x के आगे b है, तो b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्टूडेंट आएगा ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई बी सी। और स्टूडेंट यहाँ x का कोफिशिएंट है हमारे पास a, नीचे वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई, और स्टूडेंट ये आ जाएगा a प्लस ए सी। जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस सी। साइन चेंज कर दें स्टूडेंट्स, ये कैंसिल। अब स्टूडेंट हमारे पास आया बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, दैट इज बी सी माइनस ए सी। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लिख लें माइनस वाई कॉमन ले लें। अच्छा मैं माइनस वाई कॉमन क्यों ले रहा हूँ, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का। अगर वाई कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ए सी प्लस का हो जाएगा, बी सी माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला ए प्लस का ही हो जाएगा। इस माइनस ए माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे स्टूडेंट ए सी माइनस बी सी प्लस ए अपॉन में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट y इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों में से c कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन लिया स्टूडेंट मैंने, c। इतना छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स आप, c हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में बचा a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर छोड़ना चाहे वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। बस ये ध्यान रखना, अगर आप माइनस यहाँ कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पे भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। मैंने माइनस यहाँ कॉमन लिया इस तरफ से ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, तो इधर से एक माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते हैं, सारे साइन चेंज, बी सी नेगेटिव हो गया, ए सी प्लस का हो गया और ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से हमारी ये, तो स्टूडेंट ए एक्स बी, यहाँ वैल्यू डाल दो y की वैल्यू क्या है, सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सी। ओके, अब स्टूडेंट ए एक्स अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले b रहने दो, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी ए माइनस सी बी प्लस ए, यहाँ पे रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे लें ए एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट बी की मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ए बी सी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी ए था, बी से मल्टीप्लाई की तो ए बी सी प्लस सी बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, बी की मल्टीप्लाई करूंगा सी बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना था स्टूडेंट हमारे पास, सी। अब स्टूडेंट ए एक्स ये सी माइनस, ये पूरी वैल्यू उधर ले जाएं, ब्रैकेट लगा रहना देना, ए बी सी बी स्क्वायर और प्लस ए बी अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
स्टूडेंट ए एक्स का तो ए एक्स यहाँ 1 लगा के एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर। देखो स्टूडेंट सी की मल्टीप्लाई हो गई ए स्क्वायर से, सी की मल्टीप्लाई हो गई बी स्क्वायर से। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए बी सी प्लस सी बी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर से सी बी स्क्वायर कैंसिल स्टूडेंट। यहाँ आया ए एक्स, ऊपर से ए कॉमन आ रहा है, देखो सब में है तो ये सी ए आ जाएगा, सी ए स्क्वायर था तो सी ए बच जाएगा, ए कॉमन लिया तो बी सी और यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, एक्स इजिकल टू। अब स्टूडेंट देखो इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है तो सी कॉमन आ रहा है तो ये बच गया ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा एक्स का आंसर है। इतना भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन लेके दिखा दे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पूरा लिख दीजिएगा, ये सी है, सी ए माइनस बी। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आया एक्स का और ये वाला आंसर हमारा आया था वाई का। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखें। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, सोल्यूशन लिखना है, इसको भी सेम वे से हमें सॉल्व करना है। एक्स अपॉन है वाई अपॉन बी इजिकल टू 0। स्टूडेंट पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को ही ठीक कर लें, ए बी एलसीएम ले लें, ए से ए कैंसिल तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस बी से बी कैंसिल तो ए वाई, ये एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट समझते हैं ना, ए बी आ गया एलसीएम, ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा तो बी एक्स, बी से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा ए बी। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन आ गई बी एक्स ए वाई इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड तो वैसे ही सही फॉर्म में दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड करें। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, बताइए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक, ए को पहले पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 0, और इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को तो ए बी एक्स, ये देखो एक्स के आगे यहाँ ए था तो इसको ए से, यहाँ एक्स के आगे बी था तो बी से बी ए प्लस बी स्क्वायर वाई, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ये स्टूडेंट बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर बी, और बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी क्यूब। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आ गया स्टूडेंट, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ से तो माइनस वाई कॉमन ले लो, माइनस वाई जैसे ही कॉमन लेंगे हम लोग अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस बी, इधर भी माइनस बी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्टूडेंट वाई की वैल्यू आ गई बी। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट। सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट में पुट करता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो बी एक्स ए वाई की जगह कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ वाई की जगह बी पुट कर दिया तो ये आएगा बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, बी से बी कैंसिल तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए, यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई, ये बी है स्टूडेंट, ध्यान रखना। बी से बी कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, ए आ गई है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक्स का आंसर है और वाई का बी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें फोर्थ पार्ट 7th का, तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई ए प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन देखो, ए प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि पहले एक्स वाली होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लें ए प्लस बी वाई
ओके स्टूडेंट, इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसको किससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट इसमें? स्टूडेंट देखो y के कोफिशिएंट अपने आप ही सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड और साइन चेंज कर देंगे बस, क्योंकि हमें y या x के कोफिशिएंट सेम चाहिए होते हैं और यहाँ y के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम दे रखे हैं ना बेटा y के, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर नीचे आया स्टूडेंट हमारे पास। ये हमने a प्लस बी के अंदर मल्टीप्लाई किया x से और y से, क्योंकि इक्वेशन में पहले x वाला होना चाहिए, फिर y वाला और फिर विदाउट x y वाला। a प्लस बी एक्स ए प्लस बी वाई और इक्वल टू आएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन चेंज करो स्टूडेंट्स, ये कैंसिल। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स a माइनस बी, स्टूडेंट ये x कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे a माइनस बी, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ गलती ना कर देना स्टूडेंट्स। a माइनस बी, देखिए a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, जैसे ही x कॉमन लूँगा, चाहे एक बार नीचे लिखना चाहे तो लिख लें, अगर आपको समझ आने में दिक्कत हो रही हो तो लिख देता हूँ आगे, कहीं आपको दिक्कत ही ना आए। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते हम स्टूडेंट्स, यहाँ से लिख देते हैं a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी, ऐसे लिख लो, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इसके भी साइन चेंज होंगे दोनों के, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ माइनस लगाओ तो भी साइन चेंज होने दोनों के, डायरेक्ट कर दो साइन दोनों के चेंज। अब थोड़ा आगे देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अच्छा स्टूडेंट यहाँ मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो बचेगा ए माइनस बी माइनस, ब्रैकेट खोलूँगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, a माइनस बी, एक्स कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे देखें तो माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट देखें a से कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास माइनस 2b, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, ऊपर से कॉमन ले लो माइनस 2b, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट a प्लस बी, ये x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो लिखें स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट में पुट कर दें स्टूडेंट, तो a माइनस बी ए प्लस बी, स्टूडेंट ये x की जगह a माइनस बी था, x की जगह a प्लस बी आ गया, a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला पता ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। यहाँ पे स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से स्टूडेंट माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से स्टूडेंट ए स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि साइन सेम है, इक्वल टुगेदर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो कट जाएगा, ये भी ए स्क्वायर प्लस का ये भी ए स्क्वायर प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आई स्टूडेंट माइनस 2ab, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। x की वैल्यू हमने निकाल दी थी ऊपर a प्लस बी, और यहाँ y की वैल्यू निकाल दी हमने माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी। बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट, यहाँ कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम थे, बस हमें साइन चेंज करने थे। ये हमने माइनस किया, दोनों में से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, और जब दिया ध्यान रखिएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों साइन चेंज होंगे, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिर 8th क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन शुरू करें तो सबसे पहले हमने लिखा 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड करें तो स्टूडेंट सोचते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन स्टूडेंट अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पे और y का कोफिशिएंट सेम हो
और इधर y का कोफिशिएंट्स हो और इधर x का कोफिशिएंट सेम हो, अगर ये दोनों सेम हो तो समझ लो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट अगर ये सेम है तो करने का मेथड बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखना, इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जब x की वैल्यू इसकी y के सेम हो और इधर फर्स्ट इक्वेशन की y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन की x के इक्वल हो, ये याद रखना स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट और ये y का, और यहाँ y का कोफिशिएंट और यहाँ x का। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 152x माइनस 378y, हमेशा ऐसे ही करना है स्टूडेंट, सिंपल मेथड से आ तो जाएगा अगर करोगे, लेकिन वो गलत माना जाता है, कैलकुलेशन भी बड़ी टफ हो जाती है। माइनस 378 प्लस 152y इज इक्वल टू 604। स्टूडेंट हमने ऐड करना है, ऐड करते के बाद साइन चेंज नहीं करते, लेकिन ये ध्यान रखना ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट को यहाँ भी कंफ्यूजन लगती है कि सर कर तो प्लस रहे हैं माइनस क्यों कर रहे हैं। बेटा अगर मैं आपसे कहूँ 5 को ऐड कर दो -3 में, तो 5 - 3 क्या करोगे, 2 प्लस माइनस माइनस तो करोगे, कर तो हम ऐड ही रहे हैं, लेकिन जो माइनस का साइन है उसको तो देखना है ना। अब ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो 378 में से 152 लेस कर दूँ, 378 में से 152, 6 7/2, 3 में 2, तो ये आएगा 226x माइनस का ग्रेटर नंबर का। यहाँ भी अगर आप देखो तो 226y, ये भी नेगेटिव, और ये आ जाएगा 8 और 7 678 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। पूरी इक्वेशन स्टूडेंट डिवाइड हो रही है माइनस के 226 से, तो लिख दो डिवाइडिंग बाय -226, तो आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे बड़ी इक्वेशन दी होगी और इनके कोफिशिएंट सेम होंगे तो ऐड करके किसी ना किसी नंबर से डिवाइड जरूर होता है, और डिवाइड करने का तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। देखो सिंपल आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। समझ आ रही बात स्टूडेंट। जब भी कभी इस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम है और फर्स्ट इक्वेशन में y का और इसका x का सेम है, तो हमेशा दोनों को ऐड कर दो। ऐड किया हमने इन दोनों को, ये तो ये प्लस क्या है ये माइनस का, इसलिए हमें प्लस माइनस माइनस करना पड़ा। यहाँ भी ये माइनस क्या है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, हमें प्लस किया इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि माइनस क्या होता तो साइन चेंज जरूर करते। अब हमने क्या किया है प्लस, अब करेंगे हम माइनस, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो पहली इक्वेशन थी स्टूडेंट 152x माइनस 378y दैट इज इक्वल टू -74। सेकेंड इक्वेशन थी -378 प्लस 152y इक्वल टू था स्टूडेंट -604। साइन चेंज कर दो स्टूडेंट, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। अब दोनों प्लस क्या होगा स्टूडेंट, तो 8 और 2 10, 6 और 3 13, 1 4 और 1 5, 530x। ये दोनों नेगेटिव हो गई, ये भी 530y आएगा। और इसमें से अगर लेस कर दूँ, ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और 530। अब देखो स्टूडेंट ये भी डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन, डिवाइडिंग बाय, पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है 530 से। प्लस करने पर जो इक्वेशन आएगी वो भी किसी ना किसी से डिवाइड होगी, और माइनस करने पर जो इक्वेशन आएगी वो भी ना किसी से डिवाइड होगी, और बड़ी सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आ गई स्टूडेंट 4। अब ये स्टूडेंट थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व कर लें, वो आपको बड़ा इजीली आता है। सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को अगर स्टूडेंट सोल्व करें तो हमारे पास आ रहा था x प्लस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू हो गया 4, तो x की वैल्यू हो गई 4/2 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड और फोर्थ को सोल्व किया तो किसी में ही पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। स्टूडेंट x की वैल्यू जैसे ही थर्ड में डालेंगे, ये थर्ड है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, थर्ड में जैसे ही वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 2 डाल दी, प्लस y आ गया इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आ गया 3 - 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। यहाँ 2 डाल दिया,
2 + y = 3, y = 1। नोट डाउन कर लिए स्टूडेंट। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसे में एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने के बाद भी डिवाइड होगा किसी नंबर से, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी। जब दो इक्वेशन आ जाएंगी, थर्ड और फोर्थ, फिर उन दो इक्वेशन को सोल्व कर दो। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सी फिगर 3.7, ये हमें फिगर दे रखी है स्टूडेंट 3.7। ओके, इस फिगर में हमें क्या कह रखा है स्टूडेंट्स, फिगर 3.7 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। वैसे भी हमें बताया हुआ है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देख के पता चल रहा है चारों एंडेड पॉइंट क्वाड्रिलेटर के सर्कल पर हैं, चारों एंडेड पॉइंट सर्कल पर हो तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और स्टूडेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट हम लोग, सबसे पहले आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे स्टूडेंट्स, सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral, of a cyclic opposite angles of a cyclic quadrilateral। ठीक है स्टूडेंट्स। तो A की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट हम लोगों को, A की वैल्यू दी है 4y + 20। पुट कर दो स्टूडेंट 4y + 20। C की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट, -4x। ब्रैकेट लगा के लिख दो -4x, ये -4x है। C की वैल्यू पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट 4y + 20 -4x इज इक्वल टू 180, ये आ गया -4x। x वाला पहले लिख लिया, फिर 4y, फिर y वाला लिख लिया। 180 -20 किया 20 डिग्री, तो ये आ गया -4x + 4y इज इक्वल टू आ गया 180। 180 डिग्री में से 120 किया तो कितना आ गया 160। 4 से डिवाइड हो रही है स्टूडेंट इक्वेशन, तो डिवाइडिंग बाय 4 कर दो। डिवाइडिंग, कभी भी कोई इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो जरूर कर देनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है हमारी, और इजीली आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे डिवाइड तो फिर कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है हम लोगों की। ये आ गया 4 4 जा 60, तो ये 40 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड इक्वेशन देखें, हमें दिया हुआ है, फिर हम लिख सकते हैं B + D, वो भी 180। देखो स्टूडेंट A + C अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, B और D भी अपोजिट हैं, तो इनका टोटल भी क्या लिखेंगे हम लोग 180। रीजन फिर दे देना ब्रैकेट में, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, किसका अपोजिट एंगल स्टूडेंट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है जी। अब स्टूडेंट B कितना है हमारे पास, 3y - 5, 3y - 5, और D कितना है स्टूडेंट, -7x + 5 दैट इज इक्वल टू 180। ये 5 है स्टूडेंट, ब्रैकेट खोलें, 3y - 5 - 7x + 5 इज इक्वल टू 180। 5 प्लस का और माइनस का तो कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट पहले x वाला आता है तो -7x + 3y दैट इज इक्वल टू 180। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट देखो यहाँ 3y है, यहाँ y है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को तो बड़ी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले A + C को ऐड कर लिया क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर B + D को सोल्व कर लिया, B + D को ऐड कर लिया, तो इनका सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 180। तो ये दोनों सोल्व हो गए हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे स्पेस कम है तो इसको रब कर देते हैं, इसको डायग्राम को रब कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड में, तो ये आ गया 3x + 3y इज इक्वल टू 120 डिग्री। और स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, -7x + 3y इक्वल टू कितना आ गया 180। स्टूडेंट साइन चेंज कर दो, ये प्लस का करना पड़ेगा,
3y से 3y कैंसिल, ये आ गया 4x प्लस का 180 में से 120 गया तो कितना बचा 60। अच्छा स्टूडेंट ये कितना आएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आई -16/4, x इज इक्वल टू आ गया -15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई -15। अब स्टूडेंट पुट कर दें हम लोग 15 डिग्री कह सकते हो क्योंकि ये डिग्री में चल रहा था 60। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दें, ये थी फर्स्ट, तो -15 पुट करूंगा, माइनस पहले ही है लिख दें यहाँ पे -15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया प्लस y दैट इज इक्वल टू आ गया 40। ये प्लस का 15 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 40 डिग्री था। 40 y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास 40 माइनस 15 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। x की वैल्यू भी आ चुकी है स्टूडेंट और y की वैल्यू भी आ चुकी है, लेकिन हमें चारों एंगल निकाल के फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो एंगल a कितना है स्टूडेंट देखें सबसे पहले, एंगल ए हमारे पास था स्टूडेंट 4y प्लस 20, 4y प्लस 20। y की वैल्यू डालें स्टूडेंट 25 प्लस 20 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये आ गया 120 डिग्री स्टूडेंट्स। एंगल ए कितना आ गया 120। कैसे स्टूडेंट, हमने y की हमारा ए एंगल क्या था 4y प्लस 20, तो हमने वैल्यू डाल दी y की, तो ये आ गया 100 प्लस 20 120। अब स्टूडेंट मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, अब तो हमें बस एंगल ही लिखने हैं, एक्सरसाइज खत्म हो गई है हम लोगों की। तो हम लोगों ने अब एंगल बी कितना है हमारे पास, एंगल बी स्टूडेंट एंगल बी है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, तो 3y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 25। ओके 25 डिग्री माइनस 5, ये आ गया 75 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ए भी आ गया, बी भी आ गया। सी कितना है हमारे पास -4x, तो सी भी निकाल लेते हैं। सी हमारे पास था -4x, चारों एंगल निकालने हैं स्टूडेंट, तो सी है हमारे पास -4x -4 -15 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। एंगल सी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट रह गया डी एंगल निकालने के लिए। डी कहाँ पे है स्टूडेंट देख लें, डी हमारे पास है ये -7x प्लस 5, x की वैल्यू निकली थी -15 डिग्री प्लस 5 डिग्री, ये आ गया 7 5 का 35, 7 और 3 105 प्लस 5, ये आ गया 110 डिग्री एंगल डी। स्टूडेंट आप चेक भी कर सकते हैं, देखो b प्लस डी 180 आ रहा है, c प्लस ए कितना है हम लोगों का स्टूडेंट वहाँ देख लो 120 और c है 60, तो ये भी 180 आ रहा है। तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आ रहे हैं सेम 180 आ रहे हैं। a प्लस सी भी 180 आ रहा है और b प्लस डी भी 180 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज यहीं तक स्टूडेंट, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।